मैं स्कूल प्रशासन का, विशेष रूप से अजातशत्रु सिंह जी का तथा रितु जी का, सभी प्रिंसिपल और टीचर्स का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे रजत जयंती समारोह में उपस्थित होने का अवसर दिया है। आप सबको रजत जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी व्यक्ति या संस्था के जीवन में 25 वर्ष का बड़ा महत्व होता है और 25 वर्ष पूरा करने के बाद एक अवसर होता है कि हम आत्मावलोकन करें कि कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ तक पहुँचे हैं और उस यात्रा में कौन कौन से पड़ाव थे और क्या किया होता तो इससे और बेहतर हो सकता था। जब रिपोर्ट पढ़ी जा रही थी तो मैं ध्यान से सुन रहा था। 2015 के बाद अंतिम बच्चा जो डीपीएस का है वो 2015 का है, जो केएस या आईएएस के सिलेक्शन में आया है। हम 23 में आज बात कर रहे हैं, 23 समाप्त होने वाला है। मोटे तौर पर 8 साल हो गए। इसका भी मूल्यांकन मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल साहिब और टीचर्स को करना चाहिए कि इन 8 वर्षों में क्या कारण रहे कि कोई बच्चा नहीं आया। मैं समझता हूं कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो बेहतर परिणाम देने की स्थिति हम बना सकते हैं। स्कूल में बच्चों के बीच उपस्थित होना मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे आनंद का क्षण है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसी जगह है जहां हर पल कुछ नया होता है। हर क्षण एक नई प्रतिभा निखरती है और नव जीवन का विस्तार होता है। मैं इस सच्चाई से वाकिफ हूँ कि अभी सांस्कृतिक समारोह हो रहा था, बच्चे आनंद ले रहे थे। बहुत देर तक इन बच्चों को धूप में परेशान करना मैं खुद नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब सामान्यतया टेलीविज़न देखने के जो लोग आदी हैं, जब सीरियल अच्छा आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर का ही अच्छा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा उस मर्यादा का ध्यान रखूँ, लेकिन कुछ बातें मैं ज़रूर करना चाहूँगा। अगर मैं पुलिस तथा बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों को छोड़ दूँ तो स्कूल ही एकमात्र स्थान है जहां हर बच्चा असीमित साहस से भरा हुआ है। स्कूल ही वो जगह है जहां बच्चों के भीतर अननोन, अपरिचित, अनजान, अज्ञात में जाने की निडरता पैदा होती है। अपने जीवन के सबसे साहसिक और महत्वपूर्ण वर्ष बच्चा स्कूलों में ही गुजारता है। अगर स्कूल में बच्चों के समय से संबंधित आंकड़े को देखा जाए तो प्री प्राइमरी से लेकर के सीनियर लेवल तक की जो यात्रा है, सामान्य तौर पर एक बच्चा 15-16 साल, 16-17 साल स्कूल में बिताता है। यानी कॉलेज जाने के पहले लगभग 23,000 घंटे की स्कूलिंग एक बच्चे की होती है। बोलने में शायद समय के विस्तार का पता नहीं चल रहा है, लेकिन टीचर्स और पेरेंट्स जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं वह समझ सकते हैं कि रोज़ सुबह उठना, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, टिफ़िन बनाना, होमवर्क में सहायता करना और टीचर्स के लिए हर एक क्लास में सुनिश्चित करना कि बच्चा कुछ न कुछ नया सीखे, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। अभी मैं एक बच्ची से पूछ रहा था कि तुम घर से कब चली, तो उसने कहा साहब मैं 8 बजे चली। उन्होंने कुछ खाया, कहा कि नहीं खाया। अगर आप प्रतिदिन के इस प्रोसेस को ध्यान से देखेंगे तो लगेगा शायद यह एवरेस्ट फतह करने जैसा है। यह सभी परिश्रम प्रसन्नता के हैं, आनंद के हैं, क्योंकि हर बच्चे में साहस, क्रिएशन की क्षमता और यूनिक टैलेंट देखकर
पेरेंट्स, टीचर्स और स्वयं बच्चों को भी लगता है कि उनका जीवन ऑर्गेनाइज्ड है, कंप्लीट है और इस जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान लर्निंग का होता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लर्निंग बच्चों का पैशन है। आप सोचिए, सिर्फ पेरेंट्स के इनकरेजमेंट से या उनके हाव भाव को कॉपी करके बच्चा बोलने से लेकर ढेर सारी बातें सीख जाता है। जब वो प्री प्राइमरी में आता है तब उसकी लर्निंग कैपेसिटी चरम सीमा पर होती है। उसमें सबसे पहली रुकावट तब आती है जब हम बच्चों को नियम से बांधने लगते हैं और ज़्यादा नियम ज़्यादा परेशान करते हैं। चूँकि दिल्ली पब्लिक स्कूल जम्मू में प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर विंग तक चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि लर्निंग के विजडम पर आप सबसे कुछ बात की जाए। एक सच्ची घटना मुझे ध्यान में है। दुनिया के सबसे मशहूर साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रायड एक दिन अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पिकनिक पर गए थे। शाम हो गई, लौटने का जब विचार बनाया तो देखा कि उनका बच्चा गायब है। पति पत्नी दोनों पढ़ रहे थे, ध्यान नहीं था कि बच्चा खेलते खेलते कहाँ चला गया। उनकी पत्नी बहुत परेशान थी, चारों तरफ देख रही थी कि बच्चा किधर है। फ्रायड ने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यह बताओ कि बच्चे को तुमने कहाँ मना किया था जाने से, कहाँ जाने से मना किया था। तो पत्नी ने कहा कि हाँ, मैंने उससे कहा था कि बगीचे के बाहर वाटर फाउंटेन है, वहाँ मत जाना। तो फ्रायड ने कहा चलो फिर ठीक है, वहीं देखते हैं, वहीं मिल जाएगा। पति पत्नी हस्बैंड वाइफ जब वाटर फाउंटेन पर पहुंचे तो देखा कि बच्चा बड़े मजे से खुश होकर के वहाँ खेल रहा था। सिगमंड फ्रायड की पत्नी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये वहीं मिलेगा। तो फ्रायड ने कहा कि बड़ा आसान था, क्योंकि आज पूरी ह्यूमैनिटी का यही अनुभव है, यही एक्सपीरियंस है। बच्चे वही करेंगे जिसके लिए उन्हें मना किया जाएगा, और इसलिए सोच समझकर मना करना, क्योंकि बच्चे के लिए किसी चीज़ की मनाही भी मोटिवेशन बन सकती है। फ्रायड की इस कहानी को मैंने अपने जीवन में कई बार पढ़ा है। मेरे मन में जानने की जिज्ञासा थी कि यह बच्चों की जिद है या उनका मोटिवेशन। और मुझे लगता है कि जब भी हम बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करते हैं और कहते हैं कि यू शुड नॉट डू इट, उसी क्षण उसके भीतर क्यूरियोसिटी पैदा होती है और उसे लगता है कुछ तो मिस्टीरियस है और इसलिए मना किया जा रहा है मुझे। और इसलिए मैं मानता हूँ कि उस क्यूरियोसिटी को सार्थक बनाने के लिए ज़रूरी है उसे निगेटिव लर्निंग की बजाय पॉजिटिव लर्निंग की तरफ प्रेरित किया जाए। यू शुड नॉट डू इट की जगह बच्चों को हम क्या बता सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू शुड डू। बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखिए, वह अत्यंत प्रफुल्लित होता है क्योंकि उसे सीखने में बहुत आनंद आता है। वो उसे एंजॉय कर रहा होता है और जैसे जैसे बड़ा होता है नई नई चीज़ें सीखता जाता है क्योंकि उसे इनकरेजमेंट मिलता है। लेकिन वही बच्चा जब मिडिल स्कूल पास कर लेता है, नियमों में बच जाता है, यू शुड नॉट डू इट जैसे स्टेटमेंट की वजह से उसकी क्यूरियोसिटी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। पिछले वर्ष किसी कार्यक्रम में मैं गया था। अमेरिका के एक प्रोफेसर हैं जॉन कोहेन, उनके रिसर्च का मैंने एक जिक्र किया था कई वर्षों पहले, और कई कड़ी मेहनत के बाद रिसर्च किया उन्होंने और जो निष्कर्ष निकाला कि 5 साल का बच्चा लगभग प्रतिदिन 300 सवाल पूछता है।
और 15 साल का बच्चा सिर्फ 3 सवाल पूछता है। उनकी टीम ने जो ये रिसर्च है, अध्ययन है, 33,000 स्टूडेंट्स का सर्वे करके ये निष्कर्ष निकाला था। मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी चुनौती ये है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी। इन 10 वर्षों में ये 297 सवाल कहाँ गायब हो जाते हैं। 5 साल का बच्चा 300 सवाल पूछता है, 15 साल का बच्चा 3 सवाल पूछता है। प्रोफेसर कोहेन के रिसर्च और सर्वे का निष्कर्ष साफ है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, वह क्लासरूम के नियमों में, यह मत करो के आदेश में, होमवर्क में, सिलेबस में इतना उलझा दिया गया कि धीरे धीरे उसके भीतर से क्यूरियोसिटी समाप्त होती चली गई। और क्यूरियोसिटी समाप्त होने का मतलब बच्चे में लर्निंग का पैशन समाप्त होना। तो मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इस प्रश्न पर गंभीरता से यहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स जरूर विचार करें। पैशन अगर समाप्त होगा तो क्रिएटिविटी ओरिजिनल नहीं रह सकती है, टैलेंट नेचुरल नहीं रह सकता है। और इसलिए आज के बच्चे सौभाग्यशाली हैं। लंबे समय बाद इस देश को इंतजार था और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक उपहार के रूप में मिली है नई जनरेशन को। सबसे बड़ा काम एनईपी ने किया है कि बच्चों को नियमों के बंधन से छुटकारा दिला दिया है, ताकि उनके नेचुरल टैलेंट को पनपने का अवसर मिल सके। आज के आधुनिक समय के अनुसार बच्चे लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल सीख सकें। मुझे एक और सच्ची घटना याद आती है। महाराष्ट्र के एक स्कूल में 12वीं क्लास के बच्चों के लिए नोटिस निकाला गया कि सप्ताह के हर फ्राइडे सुबह 7 बजे बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा। बच्चे नींद भरी आंखों से आकर बागान में बैठ जाते थे। वहाँ एक बुजुर्ग टीचर थे। उन्होंने बॉटनी के टीचर को बुलाया, कहा कि इस प्रैक्टिकल क्लास में बच्चे मन से, दिल से नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक काम करो, कल एक नोटिस निकाल दो कि प्रैक्टिकल कंपलसरी नहीं है। जो बच्चे आना चाहते हैं उनका स्वागत है, जो नहीं आना चाहते हैं कोई परेशानी की बात नहीं। न ही उन्हें एब्सेंट माना जाएगा, न ही उन्हें मार्क्स कम दिया जाएगा। और ये नोटिस दूसरे दिन निकल गई। अगले फ्राइडे को 60 बच्चों के क्लास में एक भी बच्चा बॉटनी के प्रैक्टिकल में अनुपस्थित नहीं था।